जब ये खबर निकाली गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्केड्यूल दे दिया आईसीसी को, आईसीसी में दीगर क्रिकेट बोर्ड ने उसको अप्रूव कर लिया, सिवाय इंडिया के। ये इस खबर की झूठी बुनियाद है अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट के यार दीगर क्रिकेट बोर्ड ने उसको अप्रूव कर लिया तो दिखा दे मुझे। भी आपको मालूम है कि जो मोदी सरकार है वो भी जो है वो कोलिशन के साथ बनी है और कांग्रेस का एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो क्या लगता है आपको कि ये जो कार्ड है ये पाकिस्तान के हक में मौफी और सी टीमें आ रही हैं, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया अपनी मेन टीम को भेजेगा या उसको टीम भेजनी चाहिए? तो उनको अब ये जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें भी उनको बहाना मिल जाएगा। वो कहेंगे जी हमारा हाइब्रिड मॉडल हमें दे दें, हम श्रीलंका में या बांग्लादेश में एक मैच खेल लेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ रही है इंडियन टीम या नहीं, इस पर बड़ी चहमगोइयां चल रही है। इंडियन मीडिया तो चला रहा है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो गट्स दिखाए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, एशिया कप हाइब्रिड नहीं करवा रहे हम, और अगर इंडिया यहाँ आके नहीं खेलता तो या तो इंडिया ना खेले या हम नहीं खेलेंगे? हम भी तो झुक गए। कह रहा है कि नहीं जी बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टफ टाइम देने जा रहा है। अब आपके पास कोई चीज भी नहीं है, ना आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग है, ना आपके पास जनरल काउंसिल है, ना आपके पास प्लेयर की एक कोई अच्छा थिंक टैंक मौजूद है। तो गौर कर रहे हैं, लेकिन अब हमें बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जी हाइब्रिड मॉडल हम जाकर खेल कर आए हैं ना लास्ट ईयर वर्ल्ड कप। बाकी जो इंडिया जैसे कंट्रीज हैं जो आप कहते हैं कि हमारे दुश्मन है, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको तरन वाला साबित करना। वो तो आपको इस तरह खा पी जाएंगे जिस तरह एशिया कप में उन्होंने किया, जिस तरह अभी वो आगे ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया चैंपियन ट्रॉफी आने से पहले। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जब से बीसीसीआई की तरफ से ये बयान आया है कि भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, साथ ही बीसीसीआई अगले हफ्ते होने वाली श्रीलंका में आईसीसी मीटिंग में ये प्रपोजल रखेगा कि चैंपियन ट्रॉफी या तो दुबई में शिफ्ट कर दिया जाए या फिर श्रीलंका में। बस इतनी सी खबर से ही पाकिस्तान की मीडिया के तोते उड़े पड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया को ये पता है कि बीसीसीआई कितना ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान की मीडिया को ये डर सता रहा है कि अगर आईसीसी बीसीसीआई की बात मान लेता है तो पाकिस्तान के साथ बहुत ही बड़ा मोए मोए हो जाएगा। एक तो पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के क्रिकेटर पहले ही परेशान है, जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम अलग ही लेवल के कारनामे की है, उसे लेकर पाकिस्तान में बाबर और शाहीन में अलग ही लफड़ा चल रहा है, और ऊपर से ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से जाने का भी डर है। वैसे देखिए पाकिस्तान की मीडिया ने इन सभी चीजों पर क्या क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। इतने क्योस में हम दूसरे मुल्कों को बुलाएं और एक और क्योस शामिल करें अपने इस पूरे सेटअप में। देखिए इसमें भी मेरा ख्याल है कि पास्ट में आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्योंकि असल प्रॉब्लम तब शुरू हुए थे जब आपने बिग 3 साइन किया था, और उसके बाद जो आपका एमओयू साइन हुआ था वो एक वर्बली बात हुई थी, साइनिंग वगैरह नहीं हुई थी उस पर, और उसमें हमारी इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज थी 5 सीरीज। हमने इंडिया को तो हमने वोट दे दिया कि वो बिग 3 का पार्ट बन गया, और उसको आईसीसी से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया, और उन्होंने अपनी क्रिकेट को भी बहुत ऊपर ले जाने में हमने उनको बहुत सपोर्ट किया। मगर वापस हमें क्या मिला? प्रॉब्लम ये है कि जब आप नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर अपने ज़ाती इंटरेस्ट में फैसले करेंगे ना, तो फिर उसका डैमेज आगे भी आएगा। आपको देखें, अगर आपने उनको बिग 3 में शामिल किया था तो फिर जो एमओयू साइन किया उस पर एज इट इज़ अमल होना चाहिए था। जो आपकी 7-8 उनके साथ बायलैटरल सीरीज है उनमें से एक भी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद एशिया कप हुआ, एशिया कप ने उनको नहीं, जो हमने जाना था वो वाली हुई, जो उन्होंने आना था वो वाली नहीं आए। फिर उसके बाद एशिया कप हुआ, एशिया कप पे क्या होना चाहिए था? कम से कम हमारा ये मुतालबा तो वो मानते कि एशियाई कप भी पाकिस्तान में अगर 1-2 इंडिया मैचेस खेल जाते, अगर हमने इतना बड़ा उनको फेवर दिया था आईसीसी में, मगर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर हमने एक नया उनको एक नई चीज उनको पकड़ा दी उनके हाथ में कि जी आप हाइब्रिड मॉडल के तहत आप श्रीलंका में खेलें, हमें कोई इतराज नहीं है, आपने हाइब्रिड मॉडल दे दिया। तो उनको अब ये जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें भी उनको बहाना मिल जाएगा। वो कहेंगे जी हमारा हाइब्रिड मॉडल हमें दे दें, हम श्रीलंका में या बांग्लादेश में एक मैच खेल लेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। फिर मैं उसी तरफ आती हूँ, हमने कहाँ स्टैंड लिया? हमने भी तो स्टैंड नहीं लिया ना। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो गट्स दिखाए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, एशिया कप हाइब्रिड नहीं करवा रहे हम, और अगर इंडिया यहाँ आके नहीं खेलता तो या तो इंडिया ना खेले या हम नहीं खेलेंगे? हम भी तो झुक गए। देखिए यही तो प्रॉब्लम है कि जब आपकी बार बार चेंजिंग होती रहेगी, आपकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी सिस्टम के अंदर, आपकी इनकम्पिटेंसी नहीं होगी, आप हर दूसरे साल 8 साल के बाद आप चेयरमैन चेंज कर देंगे, आपका कोई विजनरी बोर्ड नहीं होगा, आपका गवर्निंग बोर्ड फंक्शनल नहीं होगा, वो नॉन क्रिकेटर्स पर और उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। इवन जो आपका गवर्निंग बोर्ड हाउस में जो आपने 4-5 रीजन डाले हैं वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते, वो ग्रेड 2। जब आपको मेरा ख्याल है कि अपने ग्रेबार में थोड़ा सा झांकना चाहिए कि आप सिस्टम अपना कैसे चला रहे हैं। फिर आपका जो जनरल काउंसिल है वो है ही नहीं है, फिर जहाँ पे डिस्कशन हो, इंपॉर्टेंट मामला तय हो, चाहे कोई भी चेयरमैन आए जाए उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर आपके पास एक पूरी टीम होनी चाहिए, कंपिटेंट और हाईली जो एजुकेटेड लोग हैं, उनकी जो इकबाल कासिम जैसे लोग हैं, जावेद मियां, बड़े बड़े लोग हैं, कम से कम 10-15 लोग ये बिठाएं अपनी काउंसिल में, ताकि वो मामला तो आपको तय करें, जो इंटरनेशनल आपकी जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में वो बात करें दूसरों के साथ, उनको बताया कि पाकिस्तान के ये सर्कमस्टांसेस हैं, हमारे हालात बेहतर हैं, आप यहाँ पर आकर खेलें, हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। अब जब आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है, ना आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग है, ना आपके पास जनरल काउंसिल है, ना आपके पास प्लेयर की कोई अच्छा थिंक टैंक मौजूद है, और ना आपका कोई बोर्ड में कोई विनरी बंदा है, तो फिर इसी तरह जब आप 1 साल के बाद या 6
महीने के बाद चेयरमैन चेंज करेंगे तो फिर बाकी जो इंडिया जैसे कंट्रीज हैं जो आप कहते हैं कि हमारे दुश्मन है, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको तरन वाला साबित करना। वो तो आपको इस तरह खा पी जाएंगे जिस तरह एशिया कप में उन्होंने किया, जिस तरह अभी वो आगे ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया चैंपियन ट्रॉफी आने से पहले। तो इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ वो यही है कि हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक 3 या 4 साल पे मुश्तमिल आपको एक विनरी लोगों पे मुश्तमिल बेंच बनाना पड़ेगा जो आपके सारे उमूर तय करे, फैसले तय करे, और उसको मोहताज नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन कौन है। वैसे इमरान ने कहा इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ रही है इंडियन टीम या नहीं, इस पर बड़ी चहमगोइयां चल रही है। इंडियन मीडिया तो चला रहा है कि कोई नहीं जा रही भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान। क्या देख रहे हैं आप? देखिए ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जराए वो अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ही ये खबरें चलवा रहे हैं। उनके पास कोई इल्हाम तो नहीं कि अचानक उनके पास वो शुरू हो गए कैंपेन। उन्होंने आप देखें कल टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो रिपोर्ट छपी कि वो नहीं जाएगी इंडियन टीम, वो भी सोर्सेज को कह रहे हैं। और इसी तरीके से उनके मुख्तलिफ यूट्यूबर, इवन विक्रांत गुप्ता जो उनका बड़ा जबरदस्त जर्नलिस्ट है, वो भी अपने चैनल पे यूट्यूब पे कह रहा है कि नहीं जी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टफ टाइम देने जा रहा है। लेकिन जो मेरे जराए बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये ऑप्शन भी है कि अगर भारत सपोज पाकिस्तान नहीं आता तो भारत को एक्सक्लूड करके आईसीसी से रिक्वेस्ट की जाए कि भारत को एक्सक्लूड करके उसकी जगह श्रीलंका को शामिल किया जाए जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों में नहीं है। तो आप देखें इस पे क्या अमल दरामद होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो गौर कर रहा है, लेकिन अब हमें बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जी हाइब्रिड मॉडल। हम जाकर खेल कर आए ना लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, सारे शहरों में जहां हमारे मैचेस से हम खेल कर आए, तो हमें ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। खेल के और हार के माशाल्लाह हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उनसे जब ये सवाल किया जाता है तो यही कहते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, कोशिश पूरी है, सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर है, तो ऐसा कोई स्टैंड लेंगे? क्योंकि जब नजम सेठी साहब आए थे, इवन ज़का साहब आए थे, उस वक्त भी हमें लगा था कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टैंड लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पीसीबी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और हमारी टीम जाती है, जो कि स्पोर्ट्स का स्पिरिट भी है। आई मीन इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप जाए और खेलेंगे। इंडिया गलत करता है कि वो नहीं आता, लेकिन इस दफा क्या ये हार्ड लाइन ले सकता है पाकिस्तान और मोहसिन नकवी लेंगे ये हार्ड लाइन? देखिए पिछली दफा इमरान आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम अपनी हुकूमत से इजाजत लेंगे, और उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ठीक है टीम जाए। अब देखना यह कि इस वक्त तो मोहसिन नकवी साहब एक बड़े अहम वजीर हैं इस हुकूमत के, तो वो डेफिनेटली विल ट्राई टू कन्विंस कि भाई हमें भारत को आना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए। इस वक्त तो वो जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो वजीर आजम भी बन सकते हैं, आपने सुना होगा कि डेप्टी वजीर आजम है। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल हैं कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। कब तक हम भारत के हाथों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे? उन्हें अपने पैसे पर बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अमीर तरीन बोर्ड है, वो अपनी स्पॉन्सरशिप पर, अपनी वो जो फाइनेंशियल कंपनीज पर वो घुमंड करता है। तो हमें वादे स्टैंड लेना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ये मामला चलता रहेगा? चूहे बिल्ली का खेल ये कब तक जारी रहेगा? ठीक है, जो चूहे बिल्ली का खेल है उस पर हमने डेफिनेटली है, और इस पे अगर स्टैंड लेती हो मैं पूरी पाकिस्तान की जो कौम है वो इसके बैक पे खड़ी होगी इन केस अगर ये एक्सक्लूडिंग भारत टूर्नामेंट होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता बहुत से लोगों की तरह कि भारत यहाँ पे आके खेले। तो आप इस टूर्नामेंट को फिर मीडिया की नजर में, फैंस की नजर में उतना इंपॉर्टेंट देखते हैं, या लोग कहेंगे कि नहीं यार इंडिया शुड हैव बीन देयर बिकॉज़ दे आर द T20 चैंपियंस? देखिए 16 साल के तवील अरसे के बाद इमरान पाकिस्तान जो है वो किसी एक आईसीसी के इवेंट की मेजबानी कर रहा है। 16 साल पहले तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप हुआ था। तो मेरे ख्याल में भारत की टीम की अपनी वैल्यू है। वो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, T20 चैंपियनशिप उन्होंने जीती, और फिर 2 बरस कब वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। तो उनकी टीम की एक अपनी वर्थ तो है, इसी वजह से वो फैल रहे हैं ना, इसी वजह से वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। अब आप देखें आईसीसी का जो चेयरमैन है ग्रेगरी बार्कले, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो तो खुद जय शाह के साथ खड़ा हुआ था जो ट्रॉफीज और मेडल बांट रहे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड